हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड मिरर की कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास 4th है और इससे पहले मैं 3 क्लास डाल चुकी हूँ, तो एक बार आप उन क्लासेस को भी देख लेना, तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ होता है? तो इट इज़ यूज एज मैग्नीफाई ग्लासेस, जो मैग्नीफाई ग्लासेस होते हैं उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन स्पेक्टिकल्स, जो आपके स्पेक्टिकल्स होती हैं उसमें भी आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। और स्पेक्टिकल्स में आपका कॉनकेव लेंस भी यूज़ होता है, पर वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिफेक्ट है आपकी आई में, उसके अकॉर्डिंग ये लेंस यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोस्कोप्स और कैमरास, इसमें भी आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। अब बात आती है कॉनकेव लेंस की। जो आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज़ होते हैं, मैं बता चुकी हूँ। पीप होल ऑफ डोर्स, जो डोर्स में पीप होल होते हैं, मतलब कि जो दरवाजे होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा एक ग्लास सा होता है, वो अंदर से देखने के लिए कि बाहर कौन है, उसको पीप होल बोलते हैं। उसमें भी आपका कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है। जो आपकी फ्लैश लाइट होती हैं और जो आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, सॉरी दो दो बार लग गया। आई होप आपको कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस समझ में आए होंगे। और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आप पहली वीडियो में देख सकते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इन्हीं चीज़ों में क्यों यूज़ हो रही हैं ये लेंसेज, इनकी इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं मिरर। मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण। तो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर है उसको समतल दर्पण कहते हैं और जो स्पेरिकल मिरर है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोल यानी जो कुछ ऐसा स्पेरिकल शेप का होता है उससे। अब जो स्पेरिकल मिरर है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर है वो कुछ इस टाइप से होता है और कॉन्वेक्स इस टाइप से। जो ये वाला पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग होता है और ये पीछे वाला पॉलिश्ड होता है। सेम ऐसे ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड है और ये पॉलिश्ड है। जो प्लेन मिरर है वो आपका एकदम से प्लेन होता है, ये ऊपर वाला पार्ट इसमें रिफ्लेक्टेड होता है और नीचे वाला पार्ट पॉलिश्ड होता है। तो चलिए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर की। तो फर्स्ट जो इमेज है वो आपकी इस टाइप से आपको मिरर ले लेना है, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस डालनी है। ये बीच वाली जो सेंटर है इसको पोल कहते हैं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो नॉमेनक्लेचर है मैं बता चुकी हूँ, आप मेरी पहली वाली वीडियो में देख लेना, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर। ये बीच वाला जो मिड पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर हम फोकस पे रखते हैं तो एक लाइट यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी और इस मिरर से होते हुए टकरा कर ये एफ से ही वापस आ जाएगी, और जो दूसरी लाइट है वो इस सी से मतलब कि यहाँ से जाएगी और ये इसी पर टकराते हुए इस सी पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस आ जाएगी, और ये कहीं दूर जाकर इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे ही बनेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। और नीचे कैसा रहेगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड। अगर मिरर के पीछे बनती है कोई इमेज, उस केस में जो नेचर होता है इमेज का वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और मिरर के ऐसे सामने बन रही है तो वहाँ पर जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। देन सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो फर्स्ट रे तो फोकस से होते हुए जाती है, सेकंड रे आपकी कर्वेचर से यानी सी से होते हुए जाएगी और कुछ यहाँ पे बियॉन्ड सी पे मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ रहेगा, इमेज बियॉन्ड सी रहेगी, और नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ थोड़ा सा लार्ज रहेगा, आप जैसे कि देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है तो इमेज का इतना है। अब इसके बाद हमने थर्ड केस लिया है। थर्ड केस में क्या किया है, हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है और इमेज हमारी कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। फर्स्ट रे आई वो फोकस से होते हुए चली गई, सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चली गई, और जहाँ पर ये दोनों लाइट मीटअप करी वहाँ पर हमारी इमेज बन जाती है। और इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, और कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ कैसा है, स्मॉल। फोर्थ केस में क्या होता है, हमने ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं, ये हमारा सी पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई और फोकस से होती हुई आ गई, और दूसरी रे ऑफ लाइट
आपकी अब सी पे तो जाएगी, सी पे तो मतलब वो जाएगी नहीं रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारा सी पे। तो दूसरी लाइट को हमने ऐसे भेजा, यानी फोकस से होते हुए, पहली तो यहाँ से टकरा के फोकस से आएगी, दूसरी हमने फोकस से होते हुए भेजी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे उन्होंने मीटअप किया, यहीं पे इमेज बन गई। और तो इमेज कहाँ पे बनी, एट सी पर। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज भी एट सी पर ही बनी है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि मिरर के सामने इमेज बनी है। नेक्स्ट जो फिफ्थ केस आता है, उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं पता, वो हमने इन्फिनिटी पे रखा है, तो हम उसकी डायरेक्शन को नहीं बता सकते, सिर्फ हमने रे ऑफ लाइट दिखा दी कि रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है। तो जो आपकी ये रे ऑफ लाइट है जो कि इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो जो रे ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आने के बाद जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, क्योंकि वो दोनों फोकस पर मीट करेंगी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर बनेगा, और नेचर कैसा बनेगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो लास्ट केस है, उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो पोल और फोकस के बीच में रहने वाला है। यहाँ से फर्स्ट रे पैरेलल गई तो वो फोकस से होते हुए जाएगी, सेकंड जो रे है वो सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन भी बता दिया कि भाई ये जो सिक्स केस है उसमें जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आप लिख सकते हो कि बियॉन्ड, सॉरी यहाँ पे आपको बिहाइंड लिखना है कि बिहाइंड द मिरर, और नेचर इसका वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर इमेज मिरर के पीछे बनती है तो उस इमेज का जो नेचर होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका कॉनकेव मिरर है उसके सिक्स केसेस ख़त्म हो जाते हैं, उसमें सिक्स इमेज बनती हैं। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका डाइवर्जिंग होता है, वो रे को ऐसे फैला देता है। तो यहाँ से जो ये रे ऑफ लाइट आई इन्फिनिटी से, यहाँ से ही डाइवर्ज हो गई इस टाइप से, बट हमने डॉटेड लाइन दिखा दी और वो फोकस पर मीट हो गई। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, और इमेज हमारी फोकस पर बनी, और इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। इसी वजह से इसका जो नेचर रहेगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। और साइज़ कैसा रहेगा, एकदम डिमिनिश्ड, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट साइज़ रहेगा, डिमिनिश्ड को छोटा बोलते हैं, यानी पॉइंट साइज़। एंड जो सेकंड मिरर है, सॉरी सेकंड इमेज है, उसमें आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा। तो हम यहाँ पे कहीं भी रख देते हैं, हमने यहाँ पे रख दिया, फर्स्ट रे आई वो डाइवर्स हो गई, सेकंड रे आई वो ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड करके चली गई, वैसे तो डाइवर्स होगी बट हमने डॉटेड डॉट शो कर दी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इमेज बनेगी वो पी एंड एफ बनेगी। तो यहाँ पे इमेज पी एंड एफ यानी बिटवीन पी एंड एफ बनी, और जो नेचर रहेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। तो यहाँ से दो इमेज बनती हैं आपकी कॉन्वेक्स मिरर में, और दोनों इमेजों का जो नेचर रहता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। अब हम यूजेस की बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। सॉरी, दो बार कॉनकेव कॉनकेव मिरर लिख गया है। फर्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स में साइड में मिरर लगे हुए होते हैं उनमें आपका कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ होता है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है। आपने देखा होगा दो केसेस देखे, दोनों में एक में तो बिल्कुल पॉइंट है डिमिनिश्ड बन रही है, और एक में देखो एक में भी छोटी बन रही है। इसीलिए हम आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं ताकि जो साइड वाले व्हीकल्स हैं वो कम्प्लीटली उस मिरर में हमें दिख जाए। जो बड़े व्हीकल्स हैं वो भी छोटे साइज़ के हमें दिख जाते हैं कि हाँ सारा जो रोड है वो कवर हो जाता है। आप देखना कभी कार के जो साइड में मिरर लगे हुए होते हैं कि आपको कैसा दिखता है उनमें से। डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कर्विंग साइड ऑफ, जो पूरा कर्विंग साइड होता है, कर्व वाला साइड होता है, उसमें भी आपका कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। कॉनकेव मिरर होता है आपका डेंटिस्ट मिरर। जो डेंटिस्ट मिरर यूज़ करते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो मिरर वो यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है। सेविंग मिरर, आपका जो सेविंग मिरर है जिसमें आप शेव करते हो उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है उसमें भी आपका कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। सो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।